लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसा विचार जिसने लाखों लोगों को प्रेरित किया, करोड़ों किताबें बिकवाईं और अरबों डॉलर का एक सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री खड़ी कर दी। लेकिन सवाल यह है, क्या यह पूरा सच है या सिर्फ आधा सच जो ज्यादातर लोगों को निराश कर देता है? आज मैं इसे न तो अंधाधुंध प्रमोट करने आया हूं और न ही पूरी तरह खारिज करने, बल्कि आज हम इसे विज्ञान, मनोविज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान की नजर से जांचेंगे। अगर मैं कहूं लॉ ऑफ अट्रैक्शन अधूरा ज्ञान है, हाँ, वही लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो आपको सिखाता है कि बस सोचो, महसूस करो और सब मिल जाएगा, तो आप चौंक जाएंगे, है ना? क्योंकि आपने उस पर भरोसा किया। लेकिन सच ये है, आपने भी कोशिश की, आपने भी रात रात भर अपने सपनों को विजुअलाइज किया। वो गाड़ी, वो घर, वो बिजनेस, वो शोहरत। हर सुबह उठकर आईने में खुद को विजेता की तरह देखा और हर बार खुद से कहा, ये मेरा है, ये मेरा होगा। लेकिन हुआ क्या? आंखें खुली तो वही पुराना कमरा, वही कर्ज, वही परेशानियां। हकीकत ने आपके सपनों का मजाक उड़ा दिया। आपकी आंखों में चमक थी मगर जेब में खालीपन था। आपके मन में उम्मीद थी मगर हाथ में नतीजा नहीं। महीने गुजर गए, साल गुजर गए, लेकिन कुछ बदला? या फिर आपने खुद को कहा, शायद मैं ठीक से विजुअलाइज नहीं कर रहा, शायद मेरी एनर्जी लो है, शायद मैं पूरी तरह बिलीव नहीं करता, और आपने अपने ऊपर ही शक करना शुरू कर दिया। आपने खुद को यही कहकर दिलासा दिया, शायद वक्त नहीं आया है, शायद मेरी प्रैक्टिस कमजोर है, शायद ब्रह्मांड ने सुना ही नहीं। आपने सोचा, शायद आपसे गलती हुई। अगर आपने भी ऐसा एक्सपीरियंस किया है, कमेंट में लिखें, मैं तैयार हूं। फिर से किताबें पढ़ी, फिर से वीडियो देखी, फिर से अफर्मेशंस दोहराई, फिर भी नतीजा वही, शून्य। और अब शायद आप थक चुके हैं। आप सोचते हैं, क्या ये सब धोखा है? क्या ये दुनिया सिर्फ किस्मत वालों को ही देती है? क्या मेहनत करने वालों को सिर्फ हार ही मिलती है? लेकिन क्या आपने कभी सोचा, अगर आपने वो सब किया जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के गुरुओं ने कहा, फिर भी नतीजे नहीं मिले, तो इसका मतलब कुछ छुपाया गया है आपसे। लेकिन अगर सच्चाई ये हो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन पूरा सच नहीं बताता, कि ये कहानी अधूरी है और उसी अधूरेपन ने आपके सपनों को अधूरा छोड़ दिया है, आपका क्या मानना है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन सच है या आधा सच? अपना व्यू नीचे शेयर करें। सोचिए, अगर कोई आपको तैरना सिखाए, सिर्फ हाथ चलाना बताए, पैर चलाना छुपा ले, तो क्या आप डूबेंगे नहीं? शायद यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ हुआ। हमें सिर्फ आधा तैरना सिखाया गया, बाकी आधा सच छुपा लिया गया। क्या आप उस मिसिंग लिंक को जानना चाहते हैं जो 99% लोगों को नहीं पता? अगर हां, तो इस वीडियो को अंत तक देखें। आज हम उसी आधे सच को खोलेंगे, जिसे जानने के बाद आपको खुद पर, अपनी किस्मत पर और इस पूरे ब्रह्मांड पर एक नया भरोसा होगा। क्योंकि जो आपको अब तक बताया गया वो सिर्फ चमकदार पर्दा था। पीछे का असली खेल अब शुरू होगा। वो सच जो आपकी जिंदगी का खेल बदल सकता है। क्योंकि सच ये है कि ब्रह्मांड आपकी चाहत सुनता है, लेकिन आपकी ऊर्जा की सच्चाई देखकर फैसला करता है। और यहां आप हार जाते हैं, क्योंकि आपको आधा सच सिखाया गया, बाकी आधा वो जो आपके असली बदलाव की चाबी है छुपा लिया गया। आप सोचते हैं, सपने देखते हैं, विजुअलाइज करते हैं, और आपको लगता है कि ब्रह्मांड आपकी बात सुन रहा है। आपने भी सुना होगा, जो सोचोगे वही पाओगे। लेकिन अगर ये इतना आसान है, तो करोड़ों लोग क्यों अपनी जिंदगी में वो नहीं पा रहे जो वो चाहते हैं? सोचिए, आपके आसपास कितने लोग हैं जिन्होंने लाखों बार कहा होगा, मेरा घर होगा, मेरी कार होगी, मेरी जिंदगी बदल जाएगी। उन्होंने विजन बोर्ड बनाए, एफर्मेशंस बोले, किताबें पढ़ी, सेमिनार्स अटेंड किए, फिर भी वो वहीं खड़े हैं जहां सालों पहले थे। तो सवाल ये है, क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन सच है या ये सिर्फ एक खूबसूरत सपना है जो बेचा जाता है? पॉइंट आउट करें कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सक्सेस स्टोरीज वायरल होते हैं, लेकिन 99% की असफलता पर कोई बात नहीं करता है। अगर ये 100% सच होता, तो इसे हर इंसान को इक्वल सक्सेस मिलती। अगर ये सच है, तो क्या वजह है कि 100 में से 99 लोग फेल हो जाते हैं?
क्या वो कम सोचते हैं? क्या उनका विश्वास कमजोर है? या फिर क्या हमें जो सिखाया गया वो अधूरा है? वो कहते हैं, तुम्हारा दिमाग एक चुंबक है, लेकिन चुंबक तो हमेशा खींचता है। फिर ये चुंबक सपनों को क्यों नहीं खींच पाता? क्या कहीं कोई अदृश्य ताकत है जो हमारे इरादों को रोक रही है? क्या कोई और अदृश्य नियम है जिसके बिना अट्रैक्शन अधूरा है? क्या आपका दिमाग खुद ही आपकी राह रोक रहा है? और यहीं पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन टूट जाता है, क्योंकि जो चीज आपको सिखाई गई उसमें सबसे जरूरी हिस्सा गायब था। हम सोचते हैं, हम बोलते हैं, हम महसूस करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं, आपका मन सिर्फ आपके आदेश पर नहीं चलता। उसके भीतर एक और शक्ति है जो आपके सारे प्लान्स को एक पल में मिटा सकती है। ये शक्ति आपके भीतर ही छुपी है, लेकिन आपने कभी उसे पहचानने की कोशिश नहीं की। हमने लोगों को देखा है, करोड़ों रुपए, बड़ी गाड़ियां, शानदार घर अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हुए, और कुछ लोगों को देखा है बिना मांगे, बिना कोशिश किए सब कुछ मिलते हुए। ये कैसे पॉसिबल है? क्यों कुछ लोग आकर्षण की ताकत को छू भी नहीं पाते, जबकि कुछ लोग उसकी लहरों पर सवार रहते हैं? शायद हमें जो सिखाया गया वो सिर्फ आधी तस्वीर है, या फिर हम उसे देखने के लिए तैयार ही नहीं थे। और ये अधूरापन ही आपकी असफलता का सबसे बड़ा कारण है। क्या आपने कभी महसूस किया कि आपने बहुत विजुअलाइज किया, लेकिन एक्शन की कंसिस्टेंसी नहीं थी? नीचे यस लिखकर बताइए, क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ? लेकिन इस अधूरेपन का नाम क्या है? और वो कौन सा मिसिंग लिंक है जिसके बिना अट्रैक्शन सिर्फ कल्पना बनकर रह जाता है? आज हम उस सफर पर निकलेंगे जहां शुरुआत सवालों से होगी और अंत में जवाब आपके सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल देगा। लेकिन सावधान, ये जवाब सुनकर आप पुराने सारे मोटिवेशनल कोट्स भूल जाएंगे। आपको सिखाया गया ब्रह्मांड एक जादुई दुकान है जहां आप मांगोगे और मिल जाएगा, लेकिन उन्होंने कभी नहीं बताया इस दुकान का ताला किस चाबी से खुलता है। अब जरा विज्ञान की तरफ चलते हैं। न्यूरोसाइंस हमें बताता है कि दिमाग में किसी चीज की स्पष्ट तस्वीर बनाना, यानी मेंटल इमेजरी, आपके लक्ष्य की ओर पहला कदम हो सकता है, लेकिन अंतिम नहीं। न्यूरोसाइंस का कहना है, जर्नल ऑफ न्यूरोसाइंस 2012 के अनुसार, जब हम अपने सपनों की कल्पना करते हैं तो मस्तिष्क का रिवॉर्ड सिस्टम तुरंत जग जाता है। इसी पल डोपामीन रिलीज होता है और हमें एक अद्भुत खुशी का एहसास होता है। जर्नल ऑफ न्यूरोसाइंस 2012 के अनुसार, जब आप किसी चीज के बारे में सोचते हैं, जैसे कि आपने अपने सपनों का घर खरीद लिया है या मंच पर पुरस्कार ले रहे हैं, तब आपके दिमाग के न्यूरल पाथवेज एक्टिवेट हो जाते हैं। विशेष रूप से मस्तिष्क का मेसोलिम्बिक रिवॉर्ड पाथवे, जिसमें वेंट्रल टेगमेंटल एरिया और न्यूक्लियस एक्कम्बेंस शामिल हैं, सक्रिय होता है। इस एक्टिवेशन से डोपामाइन रिलीज होता है। यह वही केमिकल है जो आपको मोटिवेशन और खुशी का एहसास देता है। लेकिन यही वो जगह है जहां सबसे बड़ा जाल छुपा है। लेकिन असली ट्विस्ट यहीं आता है। NYU पसिकोलॉजी डिपार्टमेंट 2009 की स्टडी बताती है कि हमारा मस्तिष्क बहुत जल्दी ये फर्क भूल जाता है कि हमने सिर्फ सपना देखा है या सच में उसे हासिल किया है। ये झूठी तृप्ति हमें अंदर ही अंदर धोखा देती है। दिमाग को लगता है काम हो गया और हम असली मेहनत करने से पहले ही रुक जाते हैं। जब आप बार बार विजुअलाइज करते हैं तो आपका मस्तिष्क एक फॉल्स सेंस ऑफ कंप्लीशन बना लेता है, यानी आपको लगता है कि आपने आधा काम कर लिया है, जबकि असल में आपने कुछ शुरू भी नहीं किया। मान लीजिए आप मैराथन दौड़ने की सोचते हैं। आपने खुद को फिनिश लाइन पार करते हुए इमेजिन किया, दिमाग ने डोपामीन रिलीज किया और आप अच्छा महसूस करने लगे। प्रॉब्लम यह है कि यह अच्छा महसूस करना आपको एक्चुअल ट्रेनिंग के डिस्कम्फर्ट से बचने पर मजबूर कर सकता है। यानी सिर्फ विजुअलाइजेशन हमें एक मीठा नशा देता है, लेकिन असली बदलाव वो तब आता है जब सोच के साथ कदम भी बढ़ते हैं। UCLA डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी 2011 के शोध में पाया गया कि जो लोग सिर्फ पॉजिटिव आउटकम विजुअलाइज करते हैं, उनकी परफॉर्मेंस उन लोगों से कम होती है जो प्रोसेस विजुअलाइज करते हैं, यानी
मैं गोल तक पहुंचने के लिए कौन कौन से स्टेप्स लूंगा, यह सोचते हैं। क्योंकि प्रोसेस विजुअलाइजेशन दिमाग को प्रिपरेशन मोड में डालता है, जबकि सिर्फ आउटकम विजुअलाइजेशन आपको फैंटेसी मोड में रख देता है। नतीजा, सिर्फ विजुअलाइजेशन आपको एक तरह का मेंटल हाई देता है, एक मीठा नशा, लेकिन हकीकत में बदलाव नहीं। विज्ञान साफ कहता है, बदलाव तब होता है जब आपके विचार, थॉट्स, आपकी भावनाएं, इमोशंस और आपका एक्शन तीनों एक ही दिशा में अलाइंड हों। अमेरिका की एक एथलीट ने सालों तक गोल्ड मेडल विजुअलाइज किया, लेकिन वो हर बार सिल्वर या ब्रॉन्ज पर रुक जाती थी। फिर उसने अपनी ट्रेनिंग में बदलाव किया। उसने सिर्फ पोडियम विजुअलाइज करना बंद करके पूरे ट्रेनिंग प्रोसेस को विजुअलाइज करना शुरू किया। स्ट्रेचिंग से लेकर आखिरी स्प्रिंट तक हर स्टेप दिमाग में रिहर्स किया। नतीजा, अगले साल वही एथलीट गोल्ड मेडल जीत कर आई। जैसे किसी छात्र ने यूपीएससी की तैयारी में पहले सिर्फ रिजल्ट इमेजिन किया, फेल हुआ, फिर डेली स्टडी प्लान विजुअलाइज किया और क्लियर कर गया। मॉरल, सिर्फ आउटकम का सपना नहीं, पूरी जर्नी का रिहर्सल दिमाग को एक्शन मोड में डालता है। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन 2018 की स्टडी बताती है, इसे कॉग्निटिव इमोशनल बिहेवियरल अलाइनमेंट कहते हैं। जब तक यह अलाइनमेंट नहीं होता, आपका दिमाग सिग्नल भेजता तो है, लेकिन ब्रह्मांड या रियल वर्ल्ड में उसका असर बहुत कम होता है। क्या आपने कभी सोचा 99% लोग सपने देखने के बावजूद असफल क्यों हो जाते हैं? अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन एपीए गोल सेटिंग गाइडलाइंस कहती है, किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए 3 चीजें जरूरी हैं। पहला, स्पष्ट लक्ष्य, दूसरा, भावनात्मक जुड़ाव और तीसरा, लगातार कार्रवाई। अब यहीं पर एक दिलचस्प सच्चाई सामने आती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ज्यादातर लोगों को पहले 2 तो दे देता है, लेकिन तीसरा कदम, रोज रोज की मेहनत, लगातार कर्म, यहीं पर 99% लोग चूक जाते हैं। मुंबई के एक युवा ने 2 साल तक विजन बोर्ड पर लग्जरी कार की तस्वीर चिपकाकर रोज एफर्मेशंस बोले, लेकिन उसने कभी अपनी स्किल्स इंप्रूव नहीं की, न इनकम बढ़ाने के स्टेप्स लिए। 2 साल बाद कार वही तस्वीर में रही। असली लेसन, यूनिवर्स आपके सिग्नल सुनता है, लेकिन वह आपके कदमों की आहट भी चाहता है। और इसका कारण सिर्फ आलस नहीं है, बल्कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मुख्य धारा में एक और गहरी चीज की कमी है, समर्पण का सिद्धांत। एक किसान बीज बोता है, मिट्टी संभालता है, पानी देता है, लेकिन अगर वो रोज बीज खोद कर देखे कि अंकुर आया या नहीं, तो पौधा कभी नहीं उगेगा। एक्शन आपका काम है, ग्रोथ का समय यूनिवर्स तय करता है। समर्पण का मतलब हार मान लेना नहीं, बल्कि अपने प्रयास को ब्रह्मांड की बड़ी योजना के साथ जोड़ना है। हजारों साल पहले भगवत गीता में अध्याय 2 श्लोक 47, अर्जुन के संदेह दूर करते हुए श्री कृष्ण ने कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। मतलब, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, उसके फल में कभी नहीं। यह वाक्य सिर्फ एक धार्मिक उपदेश नहीं था, बल्कि एक साइकोलॉजिकल मास्टर की था, जो इंसान को आउटकम एंजाइटी से मुक्त कर देता है, ताकि उसका पूरा ध्यान सही कर्म पर रहे। सदियों बाद गौतम बुद्ध ने भी धम्मपद श्लोक 277 से 269 तक में यही बात एक अलग अंदाज में कही। सब छोड़ दो, इच्छाओं को भी छोड़ दो, परिणाम की लालसा को भी छोड़ दो। बुद्ध का सिद्धांत था, अनिच्छा यानी हर चीज अस्थायी है। जब इंसान आसक्ति, अटैचमेंट छोड़ देता है, तो वह मानसिक बंधनों से मुक्त हो जाता है और उसका मन क्लैरिटी और शांति से भर जाता है। फिर आए सूफी संत, रूमी की सूफी कविताएं, मसनवी ए मानवी किताब 1 पंक्ति 305 में, जिन्होंने प्रेम और ईश्वर एकता के रास्ते को अपनाया। उनका कहना था, मिट जाओ तब मिलोगे। इसका अर्थ है, अपने अहंकार, अपनी पहचान और अपने नियंत्रण के भ्रम को त्याग दो। जब मैं मिट जाता है, तब इंसान अस्तित्व के साथ एक हो जाता है और वहीं से सच्ची ताकत और प्रेम का अनुभव होता है। लेकिन आज के ज्यादातर सेल्फ हेल्प गुरु और कमर्शियल मोटिवेटर्स इन तीनों शिक्षाओं का सबसे अहम हिस्सा आपसे छुपा देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपने इन्हें सच में समझ लिया,
तो आप किसी के फॉलोअर नहीं रहेंगे, आप खुद अपना रास्ता बनाएंगे। और एक सेल्फ डिपेंडेंट इंसान किसी के कोर्स, किताब या सेमिनार पर निर्भर नहीं रहता। यही डर है। इसीलिए ये एंशिएंट प्रिंसिपल्स आपको अधूरे रूप में बताए जाते हैं, यानी पूरे मन से सही कर्म करो और फिर परिणाम से अपनी आसक्ति छोड़ दो। यही है असली समर्पण। ये ऐसे है जैसे आप बोट चला रहे हैं, लेकिन नदी की धारा उल्टी है। अगर आप धारा के खिलाफ पूरी ताकत लगाएंगे तो थक जाएंगे, लेकिन धारा की दिशा में अपने बाल मोड़ दें तो कम एफर्ट में भी दूर पहुंच जाएंगे। एक जापानी एंटरप्रेन्योर ने अपने स्टार्टअप में 5 साल मेहनत की, लेकिन हर बार इन्वेस्टर मीटिंग में फेल हो जाती थी। आखिर उसने सोचा, मैं बस अपना बेस्ट दूंगी, बाकी छोड़ दूंगी। उसने खुद को रिजल्ट से डिटैच कर दिया और सिर्फ क्वालिटी प्रोडक्ट पर फोकस किया। 8 महीने बाद बिना किसी उम्मीद के एक इंटरनेशनल इन्वेस्टर ने उसकी कंपनी में इन्वेस्ट किया। जब माइंड प्रेशर फ्री होता है तो एक्शन की क्वालिटी एक्सपोनेंशियली बढ़ जाती है। थॉमस एडिसन के 1000 से अधिक फेल्ड एक्सपेरिमेंट्स का एग्जाम्पल, जहां उसने सिर्फ रिजल्ट नहीं, पूरे प्रयोग प्रक्रिया को बार बार इमेजिन और एग्जीक्यूट किया, जहां मेहनत भी आपकी है और शांति भी आपकी। और यहीं आता है विज्ञान पल्स आध्यात्मिकता का मेल। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हार्वर्ड मेडिकल स्कूल 2018 के शोध बताते हैं कि सरेंडर यानी समर्पण एंजाइटी और परफॉर्मेंस प्रेशर को कम करता है। इससे ब्रेन का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जिसे डिसीजन मेकिंग एरिया भी कहते हैं, क्लियर और हाईली इफेक्टिव तरीके से काम करने लगता है। क्वांटम फील्ड थ्योरी के अनुसार पूरे ब्रह्मांड में हर चीज एनर्जी के रूप में मौजूद है और यह एनर्जी अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पर वाइब्रेट करती है। अट्रैक्शन तभी संभव है जब आपकी एनर्जी की फ्रीक्वेंसी उस चीज की फ्रीक्वेंसी से मैच हो जिसे आप पाना चाहते हैं। लेकिन अगर आपका माइंड, आपका बॉडी और आपकी इमोशंस ये तीनों एक ही फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट नहीं कर रहे, तो आपका सिग्नल अधूरा रह जाता है और वह ब्रह्मांड तक पूरी ताकत से नहीं पहुंच पाता। इसका मतलब है सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा। आपकी सोच, आपकी भावनाएं और आपके कर्म, इन तीनों का एनर्जी लेवल एक जैसा होना चाहिए। तभी यूनिवर्स आपके सिग्नल को लॉक करके आपको उसका जवाब भेज सकता है। यह बिल्कुल रेडियो ट्यूनिंग जैसा है। अगर आप सही फ्रीक्वेंसी पर ट्यून नहीं हैं, तो म्यूजिक की जगह सिर्फ नॉइज सुनाई देगी। यूनिवर्स भी ऐसे ही काम करता है। आपकी एनर्जी फ्रीक्वेंसी उस चीज की फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं होगी तो सिग्नल क्लियर नहीं जाएगा। यह बिल्कुल वाईफाई पासवर्ड जैसा है। सही पासवर्ड नहीं डाला तो नेटवर्क दिखेगा, लेकिन कनेक्ट नहीं होगा। आपके सपनों का भी पासवर्ड है अलाइंड थॉट, इमोशन और एक्शन। आपके हिसाब से आपके ड्रीम्स की फ्रीक्वेंसी अभी मैच कर रही है या नहीं? कमेंट में अपनी गट फीलिंग बताइए। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समर्पण आपके प्रयासों को ब्रह्मांड के साथ साझेदारी में बदल देता है। और जब संकल्प, कर्म और समर्पण ये तीनों एक दिशा में चलते हैं, तब सफलता सिर्फ एक संभावना नहीं रहती, वो कई गुना तेजी से आपकी ओर खींचने लगती है, क्योंकि आपने नियंत्रण उसी चीज पर रखा है जो सच में आपके हाथ में है। वो है आपका कर्म। तो शायद लॉ ऑफ अट्रैक्शन गलत नहीं है, लेकिन अधूरा है। वह अधूरा हिस्सा हो सकता है आपकी जिंदगी बदल दे। दोस्तों, अगर आज का यह सच आपके दिल को छू गया है, तो इसे अपने तक मत रखिए। हो सकता है आपकी एक शेयर किसी ऐसे इंसान तक पहुंचे जो अभी हार मानने की कगार पर है, और यह ज्ञान उसकी जिंदगी का रुख बदल दे। याद रखिए, यह सिर्फ वीडियो फॉरवर्ड करना नहीं है, यह एक पुण्य कर्म है, और अच्छा कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता, क्योंकि भगवान हर एक सच्चे प्रयास को देख रहा है। अगर आप चाहते हैं कि समरी जंक्शन और भी गहरी रिसर्च करे और आपको और क्वालिटी वीडियोस दे, तो आप सुपर थैंक्स बटन दबाकर हमें सपोर्ट कर सकते हैं। आपका छोटा सा सहयोग हमारी मेहनत, शोध और प्रोडक्शन क्वालिटी को कई गुना बढ़ा देगा। इस वीडियो के सभी सोर्सेज और रेफरेंसेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। और अब आपकी बारी। अगला कौन सा रहस्य, कौन सा सच
आप चाहते हैं कि समरी जंक्शन पूरी रिसर्च के साथ लाए? अपना सुझाव कमेंट में लिखिए और हो सकता है अगला वीडियो आपकी चॉइस का हो। मिलते हैं अगले रहस्य के साथ। तब तक याद रखिए, सिर्फ सपने मत देखो, उन्हें कर्म और समर्पण से सच करो।